जन्मोत्सव, रामनवमी का त्योहार इसी महीने तो आता है। हाँ भैया। आइए अब आपको लेके चलते हैं अगले महीने की तरफ, जिसे कहते हैं वैशाख। हाँ भैया। ये अप्रैल के अंत में तो मई के प्रारंभ में आता है और हिंदू धर्म में यह महीना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इस माह अक्षय तृतीया भी तो आती है। अक्षय तृतीया जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। हाँ भैया। इस दिन विवाह आदि और गृह मुहूर्त एवं अन्य बहुत प्रकार के शुभ कार्य बिना किसी घड़ी नक्षत्र के देखे करवाए जा सकते हैं और बच्चे इस दिन होने वाली शादियों में बहुत सारी मिठाई भी तो खा सकते हैं। हाँ भैया। अब चलते हैं अगले महीने की तरफ, जिसको कहते हैं ज्येष्ठ। यह अधिकतर मई माह के अंत में तो या जून माह के प्रारंभ में आता है। यह महीना वट पूर्णिमा के त्योहार के लिए जाना जाता है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु के लिए दिन भर का उपवास भी रखती हैं और यह भारत के कई हिस्सों में गर्म शुष्क मौसम की शुरुआत भी होती है। और कहें तो जेठ का जो महीना होता है वो हिंदू महीनों में सबसे गर्म महीना माना जाता है। हाँ भैया। अब अगला महीना आता है आषाढ़, जो कि जून के अंत में तो जुलाई के शुरुआत में ही अक्सर आता है। जैसा कि हमने देखा था इससे पहले का माह जो क्या ज्येष्ठ था, जो कि बहुत गर्मी के लिए जाना जाता है। उसी के उलट जो आषाढ़ का महीना होता है ये मानसून की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हाँ भैया। मानसून क्या होता है बच्चों? मानसून बरसात के मौसम के आगमन की सूचना को एक तरह से हम मानसून कहते हैं। और इस माह के बारे में बात करें तो आध्यात्मिक और शैक्षणिक शिक्षकों का सम्मान करने वाला गुरु पूर्णिमा का त्योहार भी तो इसी महीने में आता है, जिस दिन हम सब अपने आध्यात्मिक जो हम धार्मिक गुरु बनाते हैं या फिर जो हमें विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो हमारे शैक्षणिक गुरु होते हैं, हमें उनका सम्मान करने का भी तो मौका इसी महीने में ही तो मिलता है। हाँ भैया। हाँ भाई बच्चों, तो अब माह आता है श्रावण, जो कि जुलाई के अंत में तो अगस्त के पहले आता है। यह माह भी बहुत ही शुभ और स्नेह भरा माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इस माह में सबसे पवित्र त्योहार रक्षाबंधन जो आता है। रक्षाबंधन पता है क्या होता है? बताओ, रक्षाबंधन क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ। रक्षाबंधन भाई बहन का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा और सबसे न्यारा त्योहार होता है, जो भाई बहन के बीच के बंधन को मजबूत करता है। हाँ भैया। जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा की कसम लेता है, उसे हमेशा सुरक्षित होने का एहसास जो दिलाता है। हाँ भैया। चलो तो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले माह की तरफ, क्योंकि भाद्रपद होता है। भाद्रपद कई बार कई क्षेत्रों में इसको भादों का महीना भी कहा जाता है, जो कि अगस्त के अंत में तो सितंबर के पहले दिनों में आता है। हाँ भैया। हाँ भाई बच्चों, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो माह है बड़ा ही आध्यात्मिक माह है। पता है क्यों? क्योंकि इस माह में दो हमारे आराध्यों के जन्म दिवस जो मनाए जाते हैं। पता है कौन आराध्य? भगवान श्री कृष्ण, जिनका जन्मोत्सव हम इस माह के 8वें दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं।
तो अगला जो त्योहार आता है वो गणेश चतुर्थी का होता है। गणेश चतुर्थी उत्सव गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन उत्सव के समापन का प्रतीक माना जाता है। हाँ भैया। हाँ जी, अगला माह आता है अश्विन, जो कि सितंबर के अंत में और अक्टूबर के पहले कुछ दिनों में अक्सर आता है। और ये वाला माह पता है आपको, अनेक क्षेत्रों में क्वार के महीने से भी तो जाना जाता है। हाँ भैया। और ये जो माह है ये तो शक्ति का माह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। शक्ति के माह से क्या तात्पर्य है? शक्ति का हम माह मतलब 9 देवियों के पूजने वाला माह। इस माह में नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। हाँ भैया। और जिसका समापन दशहरे को होता है। दशहरा, हाँ, दशहरा वही जो सोच रहे हो आप, रावण जलाने का दिन। जो दशहरा है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव होता है। हाँ भैया। आगे मास आता है कार्तिक। कार्तिक का महीना अक्टूबर के अंत में तो नवंबर के प्रथम में आता है। कार्तिक के महीने को हम प्रकाश का महीना कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि इसी माह तो हम दीपों के उत्सव का त्योहार मनाते हैं, जिसे हम दीपावली कहते हैं। हाँ भैया। बिल्कुल बिल्कुल। इस माह प्रकाश के त्योहार दिवाली, जो अंधेरे पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और यह माह कार्तिक स्नान के लिए भी तो जाना जाता है। हाँ भैया। और पता है आपको, जो दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है वो अमावस्या की रात को मनाया जाता है, जो कि वर्ष की सबसे अंधेरी रातों में से एक होती है। और इसी रात को हम अंधेरे को हम छोटे छोटे दीपों के प्रकाश से खत्म कर देते हैं, यानी कि हम हाँ भैया सच्चाई से बुराई पर जीत पा चुके होते हैं। पता है दीपावली क्यों मनाई जाती है? दशहरा उपरांत भगवान राम अयोध्या जो आए थे, है ना? हाँ भैया। हाँ तो बच्चों, अब आता है नवा महीना, जिसे हम कहते हैं मार्गशीर्ष, जो कि नवंबर के अंत में तो दिसंबर के प्रथम में आता है। अनेक क्षेत्रों में इसे अगहन का महीना बुलाया जाता है। हाँ भैया। और ये जो माह है भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। यह भी एक पवित्र महीना माना जाता है। और पता है देव उठनी एकादशी भी तो इसी माह में आती है। और इसी माह से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। विवाह आदि भी इसी माह से शुरू हो जाते हैं। और फिर हमें वापस से बहुत सारी मिठाइयाँ खाने का अवसर मिलता है, तो बहुत सारी जगह जाने का भी तो मौका मिलता है। हाँ भैया। हाँ तो बच्चों, अब आता है 10वां महीना, जिसे हम पौष या फिर फूस का महीना भी कहते हैं, जो कि होता है। हाँ भैया। हाँ जी बच्चों, इस माह सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी होती है। उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, जो सर्दियों के अंत और रबी की फसलों की कटाई का प्रतीक होता है। हाँ भैया। आपको पता है राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस माह पोष बड़ों का आयोजन किया जाता है।
जिसे खाने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। जबकि राजस्थान के ब्रज क्षेत्र भरतपुर में इन दिनों अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया जाता है, जो कि सर्दियों को ध्यान में रख के लोगों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाँ भैया। अब बढ़ते हैं 11वें महीने की तरफ, जिसे कहते हैं माघ का महीना। माघ का महीना सर्दी अपने चरम से ढलान की ओर लौट रही होती है, जो कि जनवरी के अंत में तो फरवरी के पहले आता है। हाँ भैया। माघ का महीना विद्या की देवी सरस्वती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसी माह तो बसंत पंचमी का त्योहार आता है और बसंत पंचमी के दिन बहुत सारे जो जलाशय, नदियां आदि होते हैं, उनमें अनुष्ठानिक स्नान का भी समय माना जाता है। और अंत में आता है अंतिम महीना, जिसे हम रंगों का महीना या फिर फाल्गुन कहते हैं, और अनेक क्षेत्रों में इसे फागुन का महीना भी तो कहा जाता है। हाँ भैया। और यह फरवरी के अंत में तो मार्च के पहले आता है। इस माह को, जैसे मैं कह चुका हूँ, रंगों के त्योहार होली के लिए जाना जाता है, जो बसंत के आगमन पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। और इसी के साथ हमारी आज जो महीनों की यात्रा पर हम निकले थे वो यहाँ समाप्त होती है। हिंदी महीनों के साथ साथ अंग्रेजी महीनों की भी यात्रा। और पता है आपको, इसके बाद फिर पुनः वही चक्र प्रक्रिया में आता है। हाँ भैया। अभी तक हमने जो महीने जाने, हर महीने का अपना विशेष महत्व होता है, जो ऋतुओं के चक्रीय प्रकृति, कृषि पद्धतियों और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृति, प्रकृति और देवत्व के गहरे संबंध को दर्शाता है बच्चों। हाँ भैया। अच्छा बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जय राम जी की। हाँ भैया। अच्छा भैया। ढेर सारा प्यार।